हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे और वो है प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो अब देखो, फ्लूइड मैकेनिक्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी है स्टैटिक फ्लूइड, मतलब हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है। और सेकंड कैटेगरी है फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब देखो, स्टैटिक फ्लूइड, हाइड्रोस्टैटिक्स, इसको हम इस प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे। प्रेजेंट जो प्लेलिस्ट चल रही है ना, प्रेजेंट प्लेलिस्ट में हम हाइड्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे, मतलब स्टैटिक फ्लूइड को, ठीक है। नेक्स्ट प्लेलिस्ट में हम हाइड्रोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब फ्लोइंग फ्लूइड। अब देखो, स्टैटिक फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है, जब फ्लूइड क्या हो, स्टैटिक है, मतलब फ्लूइड फ्लो ना कर रहा हो, सीधी सी बात है, नॉट फ्लोइंग। फ्लूइड जैसे कोई भी लिक्विड हो सकता है, वाटर। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, हमारा फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे एक बाल्टी है, इस बाल्टी में फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब जैसे वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, यहां पे फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में गिना जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स में, ठीक है। बाल्टी में मेरा फ्लूइड है, मतलब बाल्टी में पानी। और देखो, एक केस ये भी हो सकता है, मान लो ये मेरा क्या है, ट्रक है, ठीक है। इस ट्रक के अंदर एक बाल्टी है, कुछ ऐसे करके, और मान लो ये ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, ठीक है, विद सम एक्सेलरेशन। और इस बाल्टी के अंदर क्या है, फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड, जैसे कि वाटर हो गया। तो ये जैसे ट्रक एक्सेलरेट करेगा ना, तो मेरा ये फ्लूइड कुछ इस शेप में आ जाएगा। ये आप फील भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, बाहर से अगर मैं देखूं तो ये फ्लूइड तो रेस्ट पे है ही नहीं, लेकिन ये बात भी तो है, ये जो मेरा फ्लूइड है, वाटर है, ये फ्लो भी नहीं कर रहा, मतलब ये मान लो ट्रक का ऑब्जर्वर है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रक ऑब्जर्वर, ये मेरा फ्लूइड रेस्ट पे होगा, सही बात है। लेकिन अगर मैं बाहर से देखूंगा तो ये फ्लूइड इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन से, जो ट्रक का एक्सेलरेशन होगा। लेकिन देखो, यहां पे फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान देने योग्य है, फ्लूइड नॉट फ्लोइंग, ठीक है। तो ये दोनों केस कौन सी कैटेगरी में आएंगे, स्टैटिक फ्लूइड की कैटेगरी में, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब जब फ्लूइड फ्लो ना कर रहा हो। यहां पे बाल्टी में पानी है, फ्लूइड नॉट फ्लोइंग, और ये ट्रक एक्सेलरेटेड है, ट्रक के अंदर बाल्टी है। तो जब ट्रक विद सम एक्सेलरेशन एक्सेलरेट करेगा तो फ्लूइड कुछ ऐसी शेप में आ जाता है, ये हम बाद में पढ़े भी इसको स्पेशली। लेकिन यहाँ पे फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये भी हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखो, हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब फ्लोइंग फ्लूइड, जो कि नेक्स्ट प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे हम। तो नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोइंग फ्लूइड मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब मान लो ये मेरा क्या है, कोई टैप है, मतलब नल है, ठीक है। इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है।
तो यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड। इस टैप में से पानी नीचे गिर रहा है, तो यहां पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है। और देख लो एक और कैटेगरी, मान लो ये कोई पिचकारी है, ठीक है। ये क्या, मेरी पिचकारी, इस पिचकारी में पानी भरा हुआ है। तो जैसे मैं यहां पे इस हैंडल को ऐसे पुश करूंगा तो पिचकारी में से पानी निकलेगा, कुछ ऐसे करके बिल्कुल निकलेगा। तो ये भी क्या है, फ्लोइंग फ्लूइड, मतलब फ्लोइंग वाटर, ठीक है। यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना, मतलब वाटर फ्लो कर रहा है। तो ये कौन सी कैटेगरी है, हाइड्रोडायनेमिक्स, मतलब जब फ्लूइड फ्लो कर रहा हो। और ये दोनों कौन सी कैटेगरी हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा हो। अगर मैं बाहर से देखूं तो ये फ्लूइड एक्सेलरेटेड है इस डायरेक्शन में, बिल्कुल है। लेकिन यहां पे ये फ्लूइड फ्लो थोड़ी ना कर रहा है, जैसे कि यहां पे वाटर फ्लो कर रहा है, यहां पे वाटर फ्लो कर रहा है, ये तो बाल्टी के अंदर ही है वाटर। और ट्रक इस डायरेक्शन में समथिंग एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड होगा, तो इस वाटर की कुछ ऐसी शेप हो जाएगी बाल्टी के अंदर, इसी शेप में रहेगा। तो यहाँ पे फ्लूइड मतलब वाटर फ्लो थोड़ी ना कर रहा है। तो ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, हाइड्रोस्टैटिक्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो इस प्रेजेंट प्लेलिस्ट में हम हाइड्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे, मतलब जब फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। और अब आओ आज का टॉपिक, प्रेशर ऑफ फ्लूइड। आज का मेन टॉपिक, प्रेशर ऑफ फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेशर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है, प्रेशर ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की वजह से प्रेशर। तो अब देखो, मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, ठीक है। और मान लो ये कोई बाल्टी है, इस बाल्टी में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे कि वाटर भरा हुआ है, ठीक है। फ्लूइड की डेंसिटी मान लो रो है, और ये हाइट है मान लो h, ठीक है। और मान लो ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, ऊपर हवा है ना, ठीक है। देयर इज एयर अबव वाटर, ठीक है। यहां पे बाल्टी में पानी भरा हुआ है जैसे कि दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी फ्लूइड हो सकता है, फ्लूइड की डेंसिटी है रो। तो अब देखो, इस बाल्टी के बॉटम पे प्रेशर बताओ कितना होगा। प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, कंटेनर के बॉटम पे कितना प्रेशर आएगा वो बताओ। तो अब देखो, ये जो मेरा फ्लूइड है ये आराम से बाल्टी में रखा हुआ है, बिल्कुल कंटेनर में आराम से रखा हुआ है। तो मैं यहां पे केवल फ्लूइड को बना रहा हूं, ठीक है। हाइट कितनी, h, बिल्कुल। और ऊपर एटमॉस्फेयर है इस फ्लूइड के ऊपर, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो P0 गिवन है। तो अब देखो, मान लो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा ना इस कंटेनर का, वो A है। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया,
ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो अब देखो इस फ्लूइड पे कौन से फोर्स आएंगे। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा mg, बिल्कुल आएगा। यहां पे इस फ्लूइड का मास वो कितना होगा, डेंसिटी रो इंटू में वॉल्यूम ऑफ दिस फ्लूइड, वो कितना होगा a इंटू में h, सही बात है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा इस फ्लूइड पे mg, रो a h g, बिल्कुल आएगा। और अब देखो इस फ्लूइड के ऊपर एयर है ना, मतलब एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स एक्ट करेगा इस फ्लूइड की सरफेस पे ऐसे, और वो कितना एक्ट करेगा, पी नोट इंटू में दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब पी नोट इंटू में ए, ठीक है। और देखो फ्लूइड रेस्ट पे है, कंटेनर में आराम से रखा हुआ है, तो फ्लूइड पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका मतलब कंटेनर के बॉटम के द्वारा फ्लूइड पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन आएगी N1, ठीक है। और यहां पे देखो मैं कंटेनर की जो ये वॉल्स है ना, उसके द्वारा भी फोर्स आएगा इस फ्लूइड पे, इक्वल एंड अपोजिट, मैं उसको यहां पे नहीं दिखा रहा, ठीक है। तो N1 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन बाय दी बॉटम ऑफ द कंटेनर ऑन दिस फ्लूइड, और फ्लूइड आराम से कंटेनर में रखा हुआ है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए फ्लूइड पे। तो इसका मतलब N1 ये किसके बराबर आ गया, पी नोट ए प्लस रो जी एच ए, ठीक है। ए को कॉमन ले लो, पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो अब देखो इस फ्लूइड के द्वारा इस कंटेनर के बॉटम पे, फ्लूइड के द्वारा कंटेनर के बॉटम पे रिएक्शन फोर्स भी आएगा N1 ही, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है, रिएक्शन बाय द फ्लूइड ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और N1 ये आया है, मतलब देखो इस कंटेनर की बॉटम पे जो रिएक्शन फोर्स आएगा बाय दिस फ्लूइड वो आएगा N1, और N1 ये आया है, ये इस कंटेनर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसका मतलब इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, ठीक है। मान लो ये ए पॉइंट है कंटेनर के बॉटम पे, ठीक है। तो कंटेनर के बॉटम पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, N1, और ये किसने अप्लाई किया है N1 फोर्स, इस फ्लूइड ने, और N1 इतना आया है। तो इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम, और वो मान लो क्या होगा, PA, और वो क्या होगा, दिस फोर्स N1 डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस कंटेनर विच इज A। तो N1 बाय A ये कितना आ गया, पी नोट प्लस रो जी एच। तो ये मेरा निकल के आ गया, कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, और वो आएगा PA, और ये कितना आया, पी नोट प्लस रो जी एच, ठीक है। और अब देखो एक चीज, इस फ्लूइड के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर है, मतलब हवा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, पी नोट, ठीक है। और कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, और वो आएगा पी नोट प्लस रो जी एच। तो देखो इस फ्लूइड की सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, और वो कितना आएगा, पी नोट पी नोट पी नोट पी नोट, क्योंकि ऊपर हवा है, एटमॉस्फेयर है। और यहां पे कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर कितना आया, पी नोट प्लस रो जी एच। तो इसका मतलब
इस फ्लूइड की वजह से, केवल फ्लूइड की वजह से बोल रहा हूं मैं, केवल फ्लूइड की वजह से यहां पे प्रेशर कितना आया, रो जी एच। फ्लूइड के ऊपर हवा है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। तो इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, मतलब फ्लूइड के ऊपर जो हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट प्लस इस केवल फ्लूइड की वजह से प्रेशर यहां पे, और वो कितना होगा, रो जी एच। ठीक है, तो इसका मतलब इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम, और वो क्या होगा, पी नोट प्लस रो जी एच। ठीक है, और अब देखो मान लो ये मेरा कंटेनर है, ठीक है, और ऊपर हवा है, एयर, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर है फ्लूइड के ऊपर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। ठीक है, और मान लो इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शन एरिया वो है ए, और इस फ्लूइड की डेंसिटी वो मान लो रो है, और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है बी। ठीक है, फ्लूइड के अंदर यहां पे कोई पॉइंट है बी, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, पीबी। अब वो फाइंड आउट करो। ठीक है, फ्लूइड के अंदर जो पॉइंट है ना ये बी, यहां पे प्रेशर कितना आएगा वो फाइंड आउट करो, और ये हाइट कितनी है, कैपिटल एच। ठीक है, तो अब देखो मैं फ्लूइड के इस सेक्शन को मान के चल रहा हूं, केवल कितने, केवल इस सेक्शन को, नीचे वाले को नहीं, फ्लूइड के केवल इतने सेक्शन को मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो देखो फ्लूइड का ये जो ये सेक्शन है, ऊपर तो एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो इस फ्लूइड पे एटमॉस्फेयर की वजह से फोर्स आएगा, और वो कितना आएगा, पी नोट इंटू में ए, बिल्कुल। ठीक है, और देखो मैंने इतना सेक्शन लिया केवल फ्लूइड का, केवल इतना सेक्शन, इतना पोर्शन लिया। ठीक है, और इस बी पॉइंट पे, मतलब फ्लूइड के अंदर जो ये बी पॉइंट है ना, यहां पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, पीबी। ठीक है, और ये हाइट कैपिटल एच। तो अब देखो फ्लूइड का जो ये पोर्शन है, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, बिल्कुल आएगा, और फ्लूइड के इतने पोर्शन का मास m1 वो कितना होगा, डेंसिटी रो इंटू में फ्लूइड के इतने पोर्शन का वॉल्यूम, और वो कितना होगा, कैपिटल ए इंटू में एच। ठीक है, तो फ्लूइड के इतने पोर्शन पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना एक्ट करेगा, m1g, मतलब रो ए एच इंटू में जी। ठीक है, और देखो ये जो इस कंटेनर की वॉल्स हैं, इनके द्वारा भी इस फ्लूइड पे ऐसे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा। ठीक है, उसको मैं यहां पे नहीं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, और देखो ये मेरा पूरा फ्लूइड इस बाल्टी के अंदर आराम से रखा हुआ है, इस कंटेनर के अंदर, तो इसका मतलब फ्लूइड का इतना पोर्शन ये भी रेस्ट पे होगा, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी, और पूरा फ्लूइड भी रेस्ट पे है, और मैंने केवल फ्लूइड का इतना पोर्शन कंसीडर किया है यहाँ पे। तो फ्लूइड के इतने पोर्शन पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया, रो कैपिटल ए कैपिटल एच इंटू में जी, बिल्कुल आया, और हवा की वजह से एक फोर्स आया पी नोट इंटू में ए, और इतना फ्लूइड रेस्ट पे है, इनफैक्ट सारा ही फ्लूइड रेस्ट पे है, तो इसका मतलब फ्लूइड के इतने पोर्शन पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये नीचे वाला फ्लूइड है ना, नीचे वाले फ्लूइड की इस लेयर की वजह से फ्लूइड के इस अपर सेक्शन पे कुछ फोर्स आएगा। ठीक है, वो मान लो N1 फोर्स आया, और मैंने क्या यहां पे केवल
फ्लूइड का ये पोर्शन कंसिडर किया है और इनफैक्ट पूरा फ्लूइड रेस्ट पे है आराम से कंटेनर में, तो इसका मतलब ये भी रेस्ट पे होगा ऑब्वियसली। और जो नीचे वाला पोर्शन है फ्लूइड का, उसकी इस लेयर की वजह से ऊपर वाले पोर्शन पे ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ठीक है। और फ्लूइड का ये पोर्शन भी रेस्ट पे, नीचे वाला पोर्शन भी रेस्ट पे, इनफैक्ट पूरा फ्लूइड रेस्ट पे। तो इसका मतलब ये N1 ये कितना आएगा, P नोट A प्लस रो ए एच जी। ए को कॉमन ले लो, ए इंटू में P नोट प्लस रो जी कैपिटल H। तो अब देखो इस B पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है ना, PB, ठीक है। और देखो यहां पे ये लेयर बनेगी, अपर फ्लूइड और लोअर फ्लूइड को सेपरेट करेगी ये लेयर। और इस लेयर पे ऐसे नॉर्मल रिएक्शन N1 आएगी और वो इतनी आई है। तो इसका मतलब इस लेयर के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, और वो कितना आएगा PB, और वो कितना हो जाएगा N1 बाय में A, और ये कितना आ गया P नोट प्लस रो जी कैपिटल H। एक आंसर मेरा ये हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखो यहां से क्या निकल के आया, मान लो कोई फ्लूइड है कंटेनर में आराम से रखा हुआ है, ऊपर हवा है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, ठीक है। तो जब हम फ्लूइड के अंदर जाएंगे ना, H कैपिटल H डेप्थ नीचे फ्लूइड के अंदर, तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, मतलब जिस लेवल पे ये B पॉइंट भी है, इस लेवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, PB, जो कि फाइंड आउट करना था, और वो कितना आया P नोट प्लस रो जी कैपिटल H, ठीक है। यहां से मेरे को ये पता चल गया, क्या पता चल गया, मान लो ये कोई फ्लूइड है कंटेनर में आराम से रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर हवा है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, और ये हाइट है कैपिटल H, फ्लूइड की डेंसिटी है रो। तो मान लो ये लेवल मान लो, और ये कोई पॉइंट है B इस लेवल पे, इस ओरिजेंटल लेवल पे, ठीक है। और फ्लूइड की जो सरफेस है उससे ये लेवल कितना नीचे है, कैपिटल H हाइट नीचे है। तो इस लेवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, PB, और वो कितना आएगा P नोट प्लस रो जी कैपिटल H, ठीक है। और यहां पे ये ध्यान रहे, मान लो कोई C पॉइंट भी हुआ ना इसी लेवल पे, तो PB और PC सेम आ जाएंगे, PB विल बी इक्वल टू PC इज इक्वल टू P नोट प्लस रो जी कैपिटल H, ठीक है। मतलब किसी पर्टिकुलर लेवल पे, किसी पर्टिकुलर लेवल के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, मतलब PB विल बी इक्वल टू PC एंड दैट विल बी इक्वल टू P नोट प्लस रो जी कैपिटल H, ठीक है। और यहां पे इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा PA, और वो कितना P नोट प्लस रो जी स्मॉल h, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। वो क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स प्रेशर ऑफ फ्लूइड से ही रिलेटेड है। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स प्रेशर ऑफ फ्लूइड से ही रिलेटेड है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी, ठीक है।
तो अब देखो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है। मतलब मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी है, ठीक है, स्मॉल जी। मान लो एक कंटेनर ये है, ठीक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंटेनर। ऊपर हवा को माना गया है, देयर इज एयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक है, और ये हाइट h, और एक और दूसरा कंटेनर है, और देखो यहां पे जो फ्लूइड भरा हुआ ना इसकी डेंसिटी है रो। एक दूसरा कंटेनर है, इसमें भी यही फ्लूइड भरा हुआ है, डेंसिटी रो। यहां पे ऊपर भी एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक है, और ये हाइट, ये भी स्मॉल h गिवन है, ठीक है। एक तीसरा कंटेनर है, ये कोई तीसरा कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में भी जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी भी क्या है रो, और ये हाइट भी क्या है h। यहां पे ऊपर क्या है एयर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है पी नॉट, ठीक है। तो देखो यहां पे इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर वो क्या आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। तो यहां पे देखो जो कंटेनर है उसकी शेप अलग होगी, साइज भी अलग हो गया, लेकिन जिस हाइट तक वो जो फ्लूइड भरा हुआ है वो तो सेम है एच एच, और तीनों कंटेनर में फ्लूइड सेम है, ये ध्यान रहे। डेंसिटी क्या है सेम रो रो रो, और तीनों कंटेनर में जो फ्लूइड की हाइट है वो भी क्या है सेम। और यहां पे देखो कंटेनर्स की शेप अलग अलग है, साइज भी अलग अलग है। तो इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा वो भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। और इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर वो भी इतना ही आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो ये होता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। मतलब मेरे पास कंटेनर्स हैं, शेप एंड साइज अलग अलग है, तीनों कंटेनर्स में सेम फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब डेंसिटी क्या है सेम, रो रो रो, और तीनों कंटेनर्स में जो फ्लूइड की हाइट है ना वो सेम है एच एच एच, ठीक है, और ऊपर हवा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। तो कंटेनर्स की शेप या साइज कुछ भी हो, कंटेनर्स के बॉटम पे प्रेशर सेम आएगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। ये होता है मेरा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, ठीक है। तो अब हम देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ फ्लूइड के ही बारे में, ठीक है। तो यहां पे देखो इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट में क्या है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, और मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें यहां पे एक फ्लूइड है, ठीक है, और इस फ्लूइड के नीचे एक दूसरा फ्लूइड है, ठीक है। इस फ्लूइड की डेंसिटी वो मान लो
ρ1 है, इस फ्लूइड की डेंसिटी ये मान लो ρ2 है, ठीक है, और ये हाइट मान लो h1 है, और ये हाइट मान लो h2 है, और ये दोनों फ्लूइड क्या है, इमिसिबल, मतलब ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते, इमिसिबल फ्लूइड्स, ठीक है। और मान लो ऊपर एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0, ठीक है। तो इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे ऑब्वियसली प्रेशर सेम होगा। होता क्या है, किसी पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर क्या होगा, सेम, ठीक है। तो इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा। और मान लो ये पॉइंट है ए कंटेनर के बॉटम पे, तो कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा पी ए। ये फाइंड आउट करो अब ये कितना आएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पे कोई एक फ्लूइड नहीं है, दो फ्लूइड हैं, इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। तो अब देखो ये जो ऊपर वाला फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी ρ1 है, इस फ्लूइड के सरफेस पे प्रेशर कितना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 के बराबर आएगा बिल्कुल। तो यहां से यहां तक तो फ्लूइड सेम है, डेंसिटी क्या है, ρ1। और मान लो ये कोई पॉइंट है B, ठीक है। तो इस B पॉइंट पे, मतलब इस लेवल पे प्रेशर मान लो आएगा PB। ये कितना आएगा, P0 प्लस ρ1 G H1, सीधी सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0। और केवल इस फ्लूइड की वजह से, केवल इस फ्लूइड की वजह से इस B पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, ρ1 G H1, और ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, P0। तो इस B पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P0 प्लस ρ1 G H1, ठीक है। और देखो इस A पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करना है, PA, ठीक है। और देखो PA क्या होगा, PB प्लस ρ2 G H2। यहां से यहां तक प्रेशर में जो इंक्रीजमेंट आएगा वो कितना आएगा, ρ2 G H2। और इस लेवल पे प्रेशर PB है जो कितना होगा, और यहां से यहां तक प्रेशर में कितना इंक्रीज आएगा, ρ2 G H2, सीधी सी बात है। तो इस A पॉइंट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहां पे जो प्रेशर है PB प्लस यहां से यहां तक जो इंक्रीज इन प्रेशर आया है ρ2 G H2। तो इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा PA, और वो कितना आएगा, PB प्लस ρ2 G H2। PB कितना, P0 प्लस ρ1 G H1 प्लस ρ2 G H2, ठीक है। तो जब इमिसिबल फ्लूइड्स भरे हुए हो कंटेनर में तो प्रेशर कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अब मान लो यहां पे तो दो फ्लूइड है केवल, अब तीन फ्लूइड होते, तीन इमिसिबल फ्लूइड्स भरे हुए होते एक कंटेनर में। जैसे एक फ्लूइड तो ये हो गया, ठीक है, और कोई दूसरा फ्लूइड ये हो गया, ठीक है, और कोई तीसरा फ्लूइड ये हो गया। तीनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इस फ्लूइड की डेंसिटी है ρ1, इस फ्लूइड की डेंसिटी है ρ2, इस फ्लूइड की डेंसिटी है मान लो ρ3, और इस फ्लूइड की हाइट है मान लो h1, इस फ्लूइड की हाइट मान लो वो है h2, और इस फ्लूइड की हाइट ये मान लो कितनी है h3, ठीक है। और ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, P0। तो इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा,
मान लो कंटेनर के बॉटम पे कोई पॉइंट है ए, तो कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा और वो आएगा पी ए। ये पी ए क्या आएगा, पी नोट प्लस रो 1 जी एच 1 प्लस रो 2 जी एच 2 प्लस रो 3 जी एच 3, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इमिसिबल फ्लूइड्स पे एक न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, इमिसिबल फ्लूइड्स होंगे एक कंटेनर में। इमिसिबल फ्लूइड्स मतलब जो कि मिक्स नहीं हो सकते हो आपस में, उनकी बनती ना हो। ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में यहां पे एक फ्लूइड है, इस फ्लूइड के नीचे एक दूसरा फ्लूइड है, मतलब ये दोनों इमिसिबल फ्लूइड्स हैं। ठीक है, इस फ्लूइड की डेंसिटी ये कितनी गिवन है, रो। इस फ्लूइड की डेंसिटी ये कितनी गिवन है, 3 रो। ठीक है, और ये हाइट स्मॉल h गिवन है और ये हाइट भी क्या है, स्मॉल h ही गिवन है। ठीक है, और मान लो यहां पे कोई पॉइंट है A और ये हाइट कितनी h/2 और एक पॉइंट यहां पे है B पॉइंट और ये हाइट भी कितनी h/2। तो जो इस लेवल पे जो प्रेशर आएगा PA वो फाइंड आउट करना है। और यहां पे ऊपर हवा मानी गई है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नोट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ G। और इस B पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा PB वो फाइंड आउट करना। ठीक है, मतलब इस लेवल पे जो प्रेशर आएगा PB वो फाइंड आउट करो, इस लेवल पे जो प्रेशर आएगा PA वो फाइंड आउट करो। तो PA फाइंड आउट करते हैं, क्या हुआ, P नोट प्लस रो G इंटू में h/2। ठीक है, और मान लो ये C पॉइंट है, मतलब जहां पे ये दोनों फ्लूइड से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ये C पॉइंट है, इस C पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, मतलब ये जो लेवल होगा इस लेवल के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम PC, वो निकाल लो। PC क्या आएगा, P नोट प्लस रो G H, इतना ही आएगा बिल्कुल। और देखो यहां पे मतलब इस लेवल पे जो प्रेशर आएगा PB वो क्या आएगा, PC प्लस 3 रो G इंटू में h/2, इतना ही तो आएगा। तो देखो PB कितना आ गया, PC की वैल्यू ये पुट कर दो, P नोट प्लस रो GH और प्लस 3 रो GH/2। ठीक है, तो PB देखो कितना आ गया, P नोट प्लस यहाँ पे रो GH को कॉमन ले लो, 1 प्लस 3/2, तो ये कितना हो गया, 2 + 3 5/2। तो PB कितना आ गया, P नोट प्लस 5/2 रो GH। PB ये निकल आया और P ये रहा, P और PB फाइंड आउट करने थे। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, मिस्त्री वाली जो एक पाइप होती है, जो मिस्त्री घर बनाता है ना,
वो लेवल को चेक करने के लिए एक पाइप का यूज करता है, उसमें पानी भरता है और उससे वो लेवल का चेक करता है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मिस्त्री वाली पाइप। कौन सा मिस्त्री? जो कि घर बनाता है, ठीक है, वो अपने साथ एक पाइप रखता है कुछ इस तरीके की। अपने साथ वो एक पाइप रखता है। इस पाइप का यूज किस लिए करता है? लेवल को मेजर करने के लिए, ठीक है। मान लो ये जो हाइट है ये h1 है, ठीक है, और ये जो हाइट है ये h2 है, ठीक है। सॉरी, ये भी क्या है? h1, सेम होगी ना, जैसा कि दिखाई भी दे रहा है। ये जो हाइट है ये मान लो ये है h2, ऑब्वियसली h2 h1 से कम है। और ये मान लो थोड़ी सी ऐसे है पाइप, ठीक है। अब क्या किया मिस्त्री, क्या करता है, इसमें पानी भर देता है। तो यहां पे अगर पानी इस लेवल पे है, इस पोर्शन में, तो इस पोर्शन में भी जो पानी है ना इसी लेवल पे मिलेगा आपको, बिल्कुल, ठीक है। ये पक्का है, मतलब जो दोनों लिम्स हैं इनमें जो पानी है ना वो सेम लेवल पे मिलेगा आपको, और होता भी ऐसा, सेम लेवल पे मिलेगा यहां पे पानी, ठीक है। थोड़ा सा और ज्यादा पानी फिल करोगे तो कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने वो और ज्यादा पानी फिल नहीं किया, कुछ इतना पानी फिल कर रखा है कि यहाँ पे पानी का लेवल ये है, तो इस लिम्ब में भी पानी का लेवल सेम मिलेगा यही, ठीक है। और मान लो ये जो फ्लूइड है या जो पानी है इसकी डेंसिटी है रो, ठीक है। और मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। और मान लो ऊपर एयर है, यहां पे एयर है, मतलब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करो, मतलब PA फाइंड आउट करो, PB फाइंड आउट करो और PC फाइंड आउट करो, तीनों फाइंड आउट करने हैं। इस ए पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, बी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, सी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, ठीक है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम आता है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर क्या आएगा? सेम। ए और बी पॉइंट दोनों ही एक पर्टिकुलर लेवल पे हैं, तो इसका मतलब जो प्रेशर ए पॉइंट पे आएगा वही बी पॉइंट पे आएगा। तो ये तो पक्का होगा PA और PB सेम आएंगे, ठीक है। लेकिन कितने आएंगे वो फाइंड आउट करना है। सी पॉइंट पे भी प्रेशर फाइंड आउट करना है। ए और सी पॉइंट दोनों सेम लेवल पे थोड़ी ना है, ठीक है। लेकिन ए और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल पे हैं, तो ए और बी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा, ठीक है। तो अब देखो इस ए पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा? P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा, केवल लिक्विड कॉलम की वजह से, रो GH1। इस बी पॉइंट पे भी प्रेशर इतना ही हो जाएगा, P0 प्लस रो GH1, ठीक है। अब इस सी पॉइंट पे प्रेशर फाइंड आउट करो। तो अब देखो किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर सेम होता है, ये हम जानते हैं। तो ये जो लेवल है
मान लो ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है, ठीक है। तो D पॉइंट पे जो प्रेशर होगा E पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर होगा, C पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर होगा। मतलब PC विल बी इक्वल टू PD विल बी इक्वल टू PE, ठीक है। तो इस D पॉइंट पे प्रेशर वो कितना आएगा, P नोट प्लस, तो अब देखो ये H1 है, ये H2, तो ये कितनी आ जाएगी, ये हाइट H1 माइनस H2, सही बात है। तो इस D पॉइंट पे या मतलब इस E पॉइंट पे वो प्रेशर कितना आएगा, P नोट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड, केवल इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, रो जी H1 माइनस H2, ठीक है। तो ये D पॉइंट पे प्रेशर हो गया, E पॉइंट पे भी प्रेशर इतना ही आएगा और इस C पॉइंट पे भी प्रेशर इतना ही आएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम में। तो PC विल बी इक्वल टू PD विल बी इक्वल टू PE एंड दैट विल बी इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी H1 माइनस H2, ठीक है। तो जो मिस्त्री वाली पाइप होती है, अगर आप उसमें पानी डाल दोगे तो यहां पे और यहां पे पानी का लेवल आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, यहां पे और यहां पे पानी का लेवल सेम मिलेगा। तो देखो उसके लॉजिक को समझते हैं। मान लो यही वाली मिस्त्री की पाइप है, ठीक है। तो अगर मान लो आपने पानी डाला इस पाइप में, तो यहां पे और यहां पे पानी का लेवल बिल्कुल सेम मिलेगा जैसा कि दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा मान के चलो कि यहां पे और यहां पे पानी का लेवल सेम नहीं मिलेगा, ऐसा मान के चलो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिजिक्स की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखो ऊपर भी एयर, यहां पे भी एयर, तो मैं यहां पे इन दोनों लिम्स में पानी का लेवल सेम नहीं मान के चल रहा हूं, ठीक है। और मान लो ये हाइट है H3, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट और यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नोट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। तो देखो PA और PB दोनों ही P नोट के बराबर हैं, और ये हाइट कितनी है, H3। और होता क्या है, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम। तो मान लो ये कोई C पॉइंट है, ठीक है। तो इस C पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, PC, P नोट प्लस रो जी H3। इस PC को तो PB के बराबर आना चाहिए था, P नोट के बराबर, लेकिन ये तो आया ही नहीं, ये तो P नोट प्लस रो जी H3 आया। तो यहां पे मैं ऐसा मान के चला कि इस पाइप में पानी भरा और यहां पे पानी का लेवल सेम नहीं है, तो देखो फिजिक्स की प्रॉब्लम आ गई। तो वैसे तो इस C और B पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए था, B पॉइंट पे प्रेशर ऑब्वियसली पक्का P नोट होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि ऊपर क्या है, केवल एयर है। और A पॉइंट पे प्रेशर P नोट होगा, और मान लो ये हाइट है H3, ठीक है। मतलब दोनों के लेवल के डिफरेंस की हाइट क्या है, H3। तो इस C पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, P नोट प्लस रो जी H3। इसको तो P नोट के बराबर आना चाहिए था, मतलब PB के बराबर, ये तो आया ही नहीं। तो इसका मतलब जब आप इस पाइप में पानी भरोगे, मतलब कोई भी फ्लूइड भरोगे, तो यहां पे और यहां पे लेवल आपको बिल्कुल सेम मिलेगा, ये पक्का है बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि एक किसी पर्टिकुलर लेवल पे प्रेशर क्या होता है, सेम। मान लो ये कोई पॉइंट है और इसी लेवल पे ये कोई पॉइंट है, यहां पे और यहां पे प्रेशर आपको सेम मिलेगा।
तो देखो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो हमारा कंटेनर है ना वो कहां पे रखा हुआ होगा, एक एलिवेटर के अंदर, और वो एलिवेटर एक्सेलरेट कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी गिवन है, और मान लो ये मेरा एलिवेटर है, ठीक है। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। इस एलिवेटर के अंदर एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है, मतलब कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड की डेंसिटी है रो, और ये हाइट है h, ठीक है। और ऊपर एयर है, इससे फ्लूइड के सरफेस के ऊपर क्या है, एयर, मतलब एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है मान लो P0, ठीक है। तो इस कंटेनर के बॉटम पे मान लो एक पॉइंट है A, तो इस A पॉइंट पे प्रेशर PA वो कितना आएगा, मतलब इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर कितना आएगा PA, वो फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो एक एलिवेटर है, एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, एलिवेटर के अंदर एक कंटेनर है, उस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, डेंसिटी रो, ठीक है, h हाइट। तो इस कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा PA, वो फाइंड आउट करो। तो अब देखो मान लो इस एलिवेटर के अंदर एक लड़का खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब ये एलिवेटर फ्रेम का ऑब्जर्वर है। तो इस लड़के को तो ये फ्लूइड रेस्ट पे नजर आएगा, बिल्कुल फ्लूइड विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर ये फ्लूइड रेस्ट पे होगा बिल्कुल, क्योंकि ये लड़का एलिवेटर के अंदर खड़ा हुआ है और ये कंटेनर भी एलिवेटर के अंदर है, तो इस लड़के को तो ये फ्लूइड रेस्ट पे नजर आएगा ना। और देखो एलिवेटर कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ना। तो इस फ्लूइड का FBD बनाओ, FBD ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम। तो देखो ये जो फ्लूइड है, मैं केवल फ्लूइड को बना रहा हूं यहां पे, ये हाइट कितनी h, और मान लो ये जो मेरा कंटेनर है, कंटेनर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो मान लो स्मॉल a है, ठीक है। तो देखो mg ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा बिल्कुल। मास कितना होगा इस फ्लूइड का, डेंसिटी रो इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा स्मॉल a इंटू में h, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आएगा mg, मतलब रो AHG। और एक सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, सूडो फोर्स कितना आएगा, मास रो AH इंटू में एक्सेलरेशन A। तो यहां पे मैंने इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a ले लिया, एक्सेलरेशन भी स्मॉल a ले लिया। तो इस दुविधा को मिटाओ, मान लो ये B पॉइंट है, इस कंटेनर के बॉटम पे B पॉइंट है, B, ठीक है। तो इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर PB फाइंड आउट करना, ठीक है, PB। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में स्मॉल a एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और मान लो इस कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कैपिटल A है, ठीक है। तो मास कितना आएगा फ्लूइड का, डेंसिटी रो इंटू में वॉल्यूम, कैपिटल A इंटू में h।
mg ग्रेविटेशनल फोर्स रो कैपिटल A hg, और सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, मास इंटू में दिस एक्सेलरेशन a, और ऐसे आएगा सूडो फोर्स रो ए एच इंटू में दिस स्मॉल a, ठीक है। और देखो ऊपर एटमोस्फेयर है, हवा है, तो हवा के कारण फोर्स आएगा कितना, पी नोट इंटू में a, ठीक है। ये तो है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और ये है सूडो, ठीक है। और देखो ये जो वॉल्स है ना इस कंटेनर की, उसके द्वारा भी इस फ्लूइड पे ऐसे फोर्स आएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। मैं उसको यहां पे कंसीडरेशन में नहीं ले रहा। और देखो ये जो मेरा जो फ्लूइड है रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, और इस कंटेनर के बॉटम के द्वारा ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगा, बिल्कुल आएगा। और फ्लूइड विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, तो ये N1 ये कितना हो जाएगा, पी नोट ए प्लस रो कैपिटल ए एच जी प्लस रो कैपिटल ए एच स्मॉल ए। तो यहां पे कॉमन ले लो कैपिटल ए को, तो पी नोट प्लस रो जी एच प्लस रो ए एच। तो यहां पे अंदर भी आप कॉमन ले सकते हो रो एच को, कैपिटल ए पी नोट प्लस रो एच इंटू में जी प्लस ए, ठीक है। तो अब देखो इस कंटेनर के बॉटम पे, ये कंटेनर के बॉटम का एफबीडी आएगा, तो कंटेनर के बॉटम पे इस फ्लूइड के द्वारा ऐसे रिएक्शन आएगा N1 ही, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। और कंटेनर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना, कैपिटल ए, तो कंटेनर के बॉटम के ईच एंड एवरी पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, सेम पीबी, और वो कितना आएगा N1 बाय में कैपिटल ए, N1 बाय कैपिटल ए, ये कितना आया पी नोट प्लस रो जी एच इंटू में जी प्लस ए, ठीक है। यहां पे ये जो जी प्लस ए है ना, ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है इस एलिवेटर फ्रेम में, ठीक है। तो देखो इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा पीबी, और वो कितना आएगा पी नोट प्लस रो जी एच इंटू में जी प्लस ए, रो एच यहां पे जी नहीं आएगा, पी नोट प्लस रो एच इंटू में जी प्लस ए, यहां पे जी इफेक्टिव मतलब इस एलिवेटर के फ्रेम में इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो क्या हो जाएगी जी प्लस ए, ठीक है। तो इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा पीबी, और वो क्या आएगा पी नोट प्लस रो जी इफेक्टिव एच, और जी इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन द फ्रेम ऑफ दिस एलिवेटर, और वो कितनी जी प्लस है, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, जब मेरा एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा तो इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर कितना आएगा। अब की बार मेरा एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद सम एक्सेलरेशन स्मॉल ए, ठीक है। तो देखो अब की बार मेरा एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन स्मॉल ए, जो कि जी या जी से कम होगा, ठीक है। तो इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर
पीबी वो कितना आएगा। और ये भी ध्यान रहे किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे है ना प्रेशर सेम आना है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे कौन सा लेवल सिलेक्ट किया है, कंटेनर का बॉटम वाला लेवल। तो कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा, सेम, और वो पीबी आएगा, वो फाइंड आउट करो। अब की बार मेरा एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद द एक्सेलरेशन स्मॉल ए विच विल बी लेस देन और इक्वल टू जी। ठीक है, तो अगेन वही करो, इस फ्लूइड का एफबीडी बना दो फ्रॉम एलिवेटर फ्रेम। तो देखो एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर को तो ये फ्लूइड रेस्ट पे नजर आएगा, फ्लूइड विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, बिल्कुल होगा। हाँ, अगर मैं बाहर से देखूं, मतलब ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर से देखूं, तो ये मेरा फ्लूइड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा यहां पे कौन सा ऑब्जर्वर है, एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब एलिवेटर के अंदर है ये लड़का, इसको तो ये फ्लूइड रेस्ट पे ही नजर आएगा ना। तो फ्लूइड विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। और एलिवेटर फ्रेम कौन सा है यहाँ पे, नॉन इनर्शियल। ठीक है, तो इस फ्लूइड का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस फ्लूइड पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा स्मॉल m इंटू में जी, मतलब रो कैपिटल A H G mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक ऐसे शूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है m इंटू में दिस स्मॉल a एक्सेलरेशन रो A H इंटू में A, ये क्या शूडो फोर्स। और ऊपर हवा है तो एटमॉस्फेयर के द्वारा इस फ्लूइड की सरफेस पे फोर्स आएगा P नॉट A, सही बात है। और देखो ये जो इस कंटेनर की वॉल्स है ना, उनके द्वारा भी इस फ्लूइड पे फोर्स आएगा इक्वल एंड अपोजिट, उसको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा। और इस कंटेनर के बॉटम के द्वारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1, और ये फ्लूइड रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इसका मतलब दिस N1 प्लस रो A H स्मॉल a वो किसके बराबर होगा, P नॉट A प्लस रो A H G। तो यहां से N1 कितना आ गया, कैपिटल A को कॉमन ले लो, P नॉट प्लस रो H G माइनस रो H A। और यहां पे आप कॉमन ले सकते हो रो H को, तो रो H इंटू में G माइनस A। ठीक है, तो इस कंटेनर के बॉटम की अगर मैं बात करूं, तो कंटेनर के बॉटम पे इस फ्लूइड के द्वारा ऐसे रिएक्शन फोर्स आएगा कितना, N1 ही। ठीक है, और कंटेनर के बॉटम पे B पॉइंट है, तो कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम आएगा PB, और वो कितना आएगा N1 बाय में क्रॉस सेक्शनल एरिया, और N1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, ये कितना आया P नॉट प्लस रो G माइनस A H। ठीक है, तो PB यहां पे कितना हो गया, P नॉट प्लस रो G इफेक्टिव H। यहां पे G इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दिस एलिवेटर फ्रेम, ये कितनी आई G माइनस A, और इतनी ही आती है। ठीक है, तो इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, और वो क्या होगा P नॉट प्लस रो इंटू में G माइनस A इंटू में H। ठीक है, अब इसका एक स्पेशल केस देखो,
जब ये मेरा एलिवेटर फ्री फॉल में हो, मतलब एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए वो जी के बराबर हो, एलिवेटर के फ्री फॉल में हो, ठीक है। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव वो क्या आ जाएगी, जी माइनस जी, 0, ठीक है। तब इस कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा पीबी वो कितना आएगा, यहां पे जी इफेक्टिव को 0 पुट कर दो तो वो पी नोट के ही बराबर आ जाएगा। तो जब ये मेरा एलिवेटर फ्री फॉल में होगा ना, मतलब एलिवेटर का एक्सेलरेशन क्या होगा, स्मॉल जी, तब इस कंटेनर के बॉटम पे प्रेशर पीबी वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ही बराबर हो जाएगा, पी नोट के ही बराबर, ठीक है। तो जब मेरा एलिवेटर फ्री फॉल में होगा ना, तो केवल फ्लूइड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर आता है रो जी इफेक्टिव एच वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि जब मेरा एलिवेटर फ्री फॉल में होगा, मतलब एलिवेटर का एक्सेलरेशन ए स्मॉल जी के बराबर होगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इफेक्टिव इन दिस एलिवेटर फ्रेम वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तब क्या होगा, इस लिक्विड के कॉलम की वजह से जो प्रेशर आएगा यहां पे, केवल लिक्विड के कॉलम की वजह से, वो रो इंटू में जी इफेक्टिव इंटू में एच वो 0 हो जाएगा, क्योंकि जी इफेक्टिव 0 हो जाएगी, ठीक है। तब क्या होगा, इस फ्लूइड के अंदर हर एक पॉइंट पे प्रेशर कितना आएगा, सेम, और वो आएगा पी नोट, ठीक है। तो तब कंटेनर के बॉटम के हर एक पॉइंट पे भी प्रेशर कितना आएगा, पी नोट ही आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।